समय में एक जज थे, एक फैसला उनसे ऐसा हो गया, बस उस फैसले को, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं उनकी अदालत में गवाह बन करके आए थे, तो लेकिन जब वो ब्रज में घूमते थे तो रोते रहते थे। ठाकुर जी के मंदिर में नहीं जाया करते थे। लोग कहते थे आप रोते रहते हो, अंदर क्यों नहीं जाते हो? बोले क्या करूं, मैं इनको मोह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। क्यों कि जिस गद्दी पर मैं बैठा था उस मेरे सामने स्वयं ठाकुर जी पधारे गवाही देने के लिए, लेकिन मैं उनको पहचान न सका। बोले तो रोने का कारण क्या है? तो उन्होंने 4 लाइनों में बड़ी अच्छी बात कही कि सारद शेष महेश दिनेश सुरेश के नई ध्यान में आते रहे, कोई आज विनीत अदालत में कि वटा की गवाह कहते रहे, सुख दुख से तरस भय को भयो दुख नाहिन को वो जाते रहे। तो इसमें तो रोने की कोई बात नहीं है। तो कहने लगे रोने का एक ही कारण है, जज बन कुर्सी पर और बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ब्रजमंडल के संतों की कड़ी में एक ऐसे संत मिले हैं हमसे कि जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं और राधा रानी के प्रति आपकी बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है। दोस्तों, आज श्री महाराज जी से बातचीत करके मैं आपको दिखाता हूं कि महाराज जी का क्या अनुभव है ब्रज के बारे में, क्योंकि महाराज जी खुद विद्वान भी हैं और संत भी हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए श्री महाराज जी के चरणों में हम लोग अरदास करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपको चरण वंदन करता हूं। मैं भी कर रहा हूं, मेरे टीम की तरफ से भी, और मेरे श्रोता जो इस समय आपको सुन रहे हैं देश विदेश से, उनके तरफ से भी। महाराज जी, कृपा करके अपना शुभ नाम और अपने बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। सबसे पहले सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारा नाम नीरज शास्त्री और हम वृंदावन आए सन 2009 में। उसके बाद गुरुओं के सानिध्य में रहे, संतों के सानिध्य में रहे। उसके पश्चात 2018 से हम यहाँ परमानेंट रहे। लेकिन इस ब्रज की महिमा का कोई अगर बखान करना चाहे तो नहीं कर सकता। क्यों? कैसा लिखा है कि काशी में मरणान मुक्ति है, काशी में मरने पर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन इस ब्रज में 4 तरह से मुक्ति प्राप्त होती है। ब्रज जन्मा, ब्रजवासी, ब्रज मृत्यु है, ब्रज संस्कार है। यहाँ जन्म होकर के कहीं भी मृत्यु हो जाए तो मुक्त हो जाएगा जीव। ब्रजवासी कहीं जन्म लेकर के यहाँ कुछ समय के लिए निवास कर ले, ब्रजवास कर ले, और फिर कहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो भी मुक्त हो जाएगा। ब्रज जन्मा, ब्रजवासी, ब्रज मृत्यु है, कहीं भी जन्म लेकर के यहाँ ब्रज में मृत्यु हो जाए तो भी मुक्त हो जाएगा। ब्रज संस्कार है, कहीं भी मृत्यु होकर के यहाँ श्री जी यमुना मैया किनारे पर उसका अगर अंतिम संस्कार हो जाए तो भी मुक्त हो जाता है। महाराज जी, आप एक विद्वान संत हैं, आपको भक्ति और विद्वता दोनों में आप पारंगत हैं। महाराज जी, कुछ राधा रानी के बारे में, प्रेम रस के बारे में, श्री बिहारी और श्री हमारी जो राधिका रानी जी, जो हमारे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनके बारे में थोड़ा प्रेम रस के बारे में कुछ बताएं। देखिए, किशोरी जी के बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। जो भी भक्त सब किशोरी जी की कृपा से चलता है। यहाँ तक कि भगवान स्वयं ठाकुर जी भी किशोरी जी की ही लीला से अपनी लीलाएं करते हैं। जैसे एक दीपक की लौ जलती है लेकिन दिखाई तो एक देती है, और जैसे उसमें एक लोहे की कील लगा दी जाए तो वो 2 भागों में परिणत हो जाती है। ऐसे ही श्री जी और ठाकुर जी 2 विग्रह में चमकते हैं, लेकिन दोनों हैं नहीं, दोनों एक ही हैं। आप कभी भी बिहारी जी में जाएंगे तो बिहारी जी का जो विग्रह है वो श्री जी में है, अकेला विग्रह ठाकुर जी का नहीं है। इसलिए किशोरी जी, और यहाँ प्रेम की धारा तो ये धारा है भैया कि यहाँ जो भी आता है, जो भी ब्रजवासी प्रेम में रह जाता है। लेकिन हमें अभी किसी ने कहा था कि मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है, वो पहली बार वृंदावन का आना याद आता है। क्या बात है महाराज। समझ चंदन लगाई थी वो ब्रज रज मैंने माथे पर, सुखद एहसास वर्षों का पुराना याद आता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। प्यारे, एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, 12 बार जाके बद्रीनाथ घूमे आओगे, कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर में,
गया जगन्नाथ प्यारे जहाँ तुम जाओगे, लेकिन होंगे प्रत्यक्ष जहाँ दर्शन श्यामा श्याम के, वृंदावन जैसा आनंद नहीं पाओगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। आपने तो प्रेम भक्ति से विभोर कर दिया। अच्छा से प्रभु ये बताएं कि वृंदावन के अंदर कहा जाता है कि बहुत ही पुरातन यहाँ के, यहाँ तक कि सतयुग के ऋषियों का भी मैंने वर्णन सुना है। उनके बारे में बताएं कि उनका निवास यहाँ कैसे है, इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर वर्णन करें थोड़ा सा। देखिए, यहाँ के जो लता पताए हैं उनको भी अब संत ही समझे। पागल बाबा के विषय में भी हमारे महाराज जी ने बताया था, वो भी एक समय में एक जज थे, एक फैसला उनसे ऐसा हो गया, बस उस फैसले को, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं उनकी अदालत में गवाह बन करके आए थे, तो लेकिन जब वो ब्रज में घूमते थे तो रोते रहते थे। ठाकुर जी के मंदिर में नहीं जाया करते थे। लोग कहते थे आप रोते रहते हो, अंदर क्यों नहीं जाते हो? बोले क्या करूं, मैं इनको मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। क्यों कि जिस गद्दी पर मैं बैठा था उस मेरे सामने स्वयं ठाकुर जी पधारे गवाही देने के लिए, लेकिन मैं उनको पहचान न सका। बोले फिर रोने का कारण क्या है? तो उन्होंने 4 लाइनों में बड़ी अच्छी बात कही कि सारद शेष महेश दिनेश सुरेश के नई ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में कि बता के गवाह कहते रहे, सुख दुख से तरस भय को भयो, दुख नाहिन को वो जाते रहे। तो इसमें तो रोने की कोई बात नहीं है। तो कहने लगे रोने का एक ही कारण है, जज बन कुर्सी पर और बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, जज बन कुर्सी पर, जिनकी अदालत में हमको जाना है। क्यों? जाना ही जाना करता रहे, रात दिन सुबह शाम करता रहे, जाना ही जाना है। पत्नी को जाना, बेटे को जाना, और जाना सारा जमाना है। जाने ही जाने व्यतीत भई जिंदगी, फिर भी ना भूला मूर्ख, जाना ही जाना है। और उनको न जाना तो क्या जाना, जिनके पास तुझे एक दिन जाना है। अच्छा प्रभु जी ये बताएं, आपका जो सत्संग है वाकई में मार्मिक और प्रेम से परिपूर्ण है, इसलिए हमारा भी दिल नहीं भर रहा है। थोड़ा सा टाइम आपका और लूँगा मैं। प्रभु ये बताएं, जब वो जज थे तो भगवान कृष्ण उनको आके उनका गवाही दिए, उस समय के दृश्य के बारे में थोड़ा और कुछ बताएं आप। उनको क्या अनुभव हुआ, क्या वो बताते थे? ऐसा है, एक बहुत गरीब व्यक्ति था, नाम था भोला। तो भोला कुछ नहीं करता था। क्यों? चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। जहाँ सरलता होती है, मन निर्मल होता है, वहीं ठाकुर जी का निवास होता है। वो भी किसी से कोई बात होती, पूछते भैया ये क्या? बोले रघुनाथ जी जाने, सब कुछ जाने तो रघुनाथ जी जाने। और भगवान स्वयं कहते हैं, जो मेरे भरोसे रहता है ना, जिसने प्रभु को सौंप दी अपनी जीवन डोर, कभी बिगड़ती ना सुनी मेरे नटवर नंद किशोर। एक बिटिया है, 3 बेटे हैं। बेटी जवान हुई, साहूकार से धन लिया, तब धन लेकर के शादी कर दी। कुछ समय बाद धन कमा करके जब वापस देने गए तो साहूकार ने पर्ची लिखी, धन चुकता हुआ। बोले भैया पढ़ लो। बोले रघुनाथ जी जाने। साहूकार के मन में बेईमानी आ गई और एकदम से पर्ची में लिख दिया, कर्ज अभी बाकी है। और जा करके कुछ समय बाद ये जज जहाँ थे वहीं पर जा करके केस कर दिया। भैया सम्मन गया। सम्मन जब गया तो बोले कौन है भैया? भोला को हाजिर होना पड़ा। जब हाजिर होना पड़ा तो जज साहब ने पूछा, भैया तुमने कर्जा लिया? बोले हाँ। दे दिया? बोले हाँ। लेकिन अदालत तो गवाह चाहती है भैया। तो उन्होंने कहा कोई गवाह? बोले मेरे और उसके बीच में सिर्फ रघुनाथ जी के सिवाय कोई गवाह नहीं है। बोले रघुनाथ? जज साहब ने सोचा कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति होगा, एक सम्मन बना करके भेज दिया। पूरे गांव में रघुनाथ नाम का व्यक्ति तो था नहीं, रघुनाथ जी का एक मंदिर था। चौकीदार ने देखा सम्मन आया है, एकदम से प्रभु से कहने लगे, प्रभु 56 प्रकार के भोग आए, आपने लगाए, वस्त्र आए आपने पहने, लेकिन सम्मन पहली बार आया तो ये भी आपको लेना पड़ेगा। सुबह सुबह भोला तैयार हुआ और इधर एकदम वो चौकीदार ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, और को सहारो छोड़ दियो मैंने, तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तो ही छोड़ कहाँ जाए समरिया, जैसे जल जाल में मीन फंसी है। क्या बात है, क्या बात है। ऐसो करो जाते लाज बचे, जामे मेरी हसीन तुम्हारी हंसी क्या है। बात है, क्या बात है। ऐसो करो जाते। आज उधर भोला गवाह गया अदालत में, उधर ठाकुर जी ने एक गवाह का रूप धारण किया।
हैं? जैसे ही आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, 3 बार कह के वचन जो सुनाए हैं, एक वृद्ध की अटपटी सी चाल, माथे 4 चंदन हूँ लगाए हैं, धीरे धीरे पहुंचे और आज उस भोला की खातिर उस अदालत में मेरे प्रभु गवाह बन के आए हैं। अब जब गवाही बन के आए तो जज साहब ने पूछा, आपका नाम रघुनाथ? बोले हाँ। कर्जा लिया था? बोले हाँ। दे दिया? बोले हाँ। बोले आपके पास कोई सबूत? बोले इस दोनों को यहीं रखा जाए, 21 नंबर वही को इसकी बुला लिया जाए। निकलवा करके किताब को लाया गया। भगवान से क्या छिप सकता है, सर्वंतर्यामी परमात्मा है, हैं? साहूकार को दंडित होना पड़ा। जब गवाही दे के चले गए, जब जज साहब ने भोला को अपने चैम्बर में बुलाया और पूछा, भाई ये बताओ कि हमने अपने जीवन में ऐसा गवाह सटीक नहीं देखा, कहाँ रहते हैं? बोले सब जगह। बोले कहाँ? बोले एक मंदिर है। बोले मंदिर बनवा नहीं सकते, इतने गरीब लगते थे। बोले मैं चल के देखूंगा। जैसे ही जज साहब गए तो क्या देखते हैं, आज ठाकुर जी के चरणों पर धूली लगी हुई है, कांटे लगे हुए हैं। जज साहब चरणों गिर पड़े, उसी समय इस्तीफा दे दिया और श्रीधाम वृंदावन में आ गए। क्या रे, इस वृंदावन की महिमा को कोई बखान नहीं कर सकता। क्यों कि वेद बंधन करें जिसका, ब्रज की अनुपम कहानी है। क्या बात है। श्याम तो ब्रज के राजा हैं, श्याम तो ब्रज के राजा हैं, राधिका ब्रज की रानी है। क्या बात है, क्या बात। कृष्ण के चरणों की रज से ब्रज की माटी बनी चंदन, देवता भी किया करते इस माटी का बंधन, अमृत से भी मीठा श्री यमुना का पानी है। वेद बंधन करें जिसका, ब्रज की अनुपम कहानी है। क्या महाराज जी, इसी को कहते हैं सत्संग, कि जो लोग जहाँ से सुने वहीं खड़े हो गए। जो देख रहा हूँ रास्ते में जा रहे हैं वो भी खड़े हो गए, जो गाड़ियों से जा रहे हैं वो भी खड़े हो, वो भी देखते चले जा रहे हैं। महाराज जी आज हमारे धन्य भाग थे कि जो आप मिले। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ठाकुर जी हैं? ऐसा तो नहीं हो है कि शायद अगर हो तो आपको हम कोटि कोटि चरण वंदन करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी का कुछ पता नहीं किस रूप में मिल जाए। शायद आपके रूप में आए हों, क्योंकि मैं भटक रहा था तो शायद कृपा हो गई हो हमारे ऊपर। महाराज जी आपने इतना सुंदर सत्संग सुनाया, शायद हमारे श्रोता देश विदेश के सुनेंगे, शायद वो भी भाव विभोर हो जाएंगे। क्योंकि तो दोस्तों देखिए कितना प्रेममयी सत्संग, और मैं इस सत्संग को क्या नाम दूं? हमारे पास तो कोई नाम ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो बड़े छोटे जीव सोच वाले मनुष्य हैं। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।